दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसकी मौजूदगी के बारे में तो हम जानते हैं, पर वो कहाँ से आया या उसे बनाया किसने था, इसके बारे में आज आधुनिक विज्ञान के समय में भी हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है। नील नदी के तट पर विकसित हुआ प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में से ऐसा ही एक रहस्यमय और आश्चर्य की निदर्शन है पिरामिड। इस रहस्य का शुरुआत आज से करीब 5000 साल पहले हुआ था और 100 साल से ऊपर रिसर्चर इसे बनाने की वजह और तरीका ढूंढते आ रहे हैं। आज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स की सीरीज़ की इस पहले एपिसोड में हम प्राचीन इतिहास के इस कीमती निदर्शन के बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट, रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट का दिया हुआ फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, जो आपने पहले किसी वीडियो में ना देखा है और ना ही सुना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही पाए गए हैं, पर ऐसा नहीं है। पिरामिड्स कई देशों में पाए गए हैं, जैसे पेरू, सूडान, ग्रीस और दुनिया की सबसे बड़े पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला वो मेक्सिको में पाए गए हैं। पर इसमें से सबसे अट्रैक्टिव पिरामिड्स इजिप्ट में ही देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन पिरामिड मिला है इजिप्ट की सक्कारा में। ये एक स्टेप पिरामिड है। स्टेप पिरामिड एक आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो एक जियोमेट्रिक पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें फ्लैट प्लेटफॉर्म्स या स्टेप का व्यवहार होता है नीचे से ऊपर की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इसका निर्माण करीब 3000 बीसी के आसपास हुआ था, जब इजिप्ट में थार डायनेस्टी फ़राओ का राज था। और एक फेमस पिरामिड जिसे जोसर का पिरामिड कहा जाता है। इसका टोटल 6 लेवल्स है और ऊंचाई 205 फीट है। इसका निर्माण करीब 2630 से 2016 बीसी में हुआ था। इसके अलावा सबसे फेमस और सबसे चर्चित पिरामिडों में से जिसका नाम पहले आता है, उसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के रूप में जाना जाता है। इसमें फेमस 3 पिरामिडों में से पहला है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जो दुनिया की एंशिएंट 7 वंडर्स में से एकमात्र संरक्षित आर्किटेक्चर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है और इसका निर्माण 2580 से 2560 बीसी में हुआ था। माना जाता है 4th डायनेस्टी फ़राओ खुफू के ट्रिब्यूट में इसे बनाया गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट फ्लिंडस पेट्री के मुताबिक इस पिरामिड के वज़न करीब 6 मिलियन टन है और इसमें लाइमस्टोन और ग्रेनाइट को मिला के 25 लाख ब्लॉक्स है और उस एक एक ब्लॉक्स का वज़न 2 टन से लेके 40 टन के बीच है। इसे बनाने में करीब 10 से 20 साल लगा था और ये दुनिया की सबसे बड़े मैन मेड स्ट्रक्चरों में गिने जाते हैं। इसके बाद दूसरा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ खाफरे गीज़ा में सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है। इसका हाइट 448 फीट है और इसका निर्माण करीब 2558 से 2532 बीसी में हुआ था। 4th डायनेस्टी फ़राओ खाफरे की ट्रिब्यूट में इसे बनाया गया था। इसके बाद तीसरा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ मेनक्योरे। 3 पिरामिडों में से ये सबसे छोटा है। इसकी ऊंचाई 213 फीट है और इसका निर्माण करीब 2520 से 2510 बीसी में हुआ था। फ़राओ मेनक्योरे की ट्रिब्यूट में इसे बनाया गया था। 29th सेंचुरी से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेके बहुत सारे रिसर्च चल रहा है और रिसर्च के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरी भी डेवलप हुआ है। इसे मिस्ट्री बने रहने में सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसके बहुत सारे कारणों में से एक है इजिप्शियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च पे रेस्ट्रिक्शन लगवाना, क्योंकि गवर्नमेंट शायद नहीं चाहता कि इसे बनाने की वजह दुनिया के सामने आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इसे एलियंस ने बनाए थे।
ये थियरी बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। अगर सच्चाई पता चल गया तो गवर्नमेंट का काफ़ी नुकसान हो सकता है, पर फिर भी आज तक इसे लेके जो जो रिसर्च हुआ है और जो जो बात सामने आया है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। पिरामिड को लेके सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे किस तरीके से बनाया गया था। बड़े बड़े पत्थरों को कैसे उस जगह पर लाया गया था। कुछ रिसर्चर का मानना है कि इन पत्थरों को दक्षिण इजिप्ट के आसवान से लाया गया था, पर फ्रेंच मेट्रोलॉजिस्ट जोसेफ डेविडोविच के मुताबिक उन पत्थरों को वहीं पर बनाया गया था, क्योंकि इन भारी पत्थरों को, जिसका एक एक का वज़न करीब 20,000 से 40,000 किलो है, उसे बाहर से ले आके उस तरीके से अरेंज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तब ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी था या लोग क्रेन का इस्तेमाल जानते थे। सिर्फ मज़दूरों के मदद से उन पत्थरों को उस तरीके से खींच के लाना पॉसिबल नहीं था, और यही से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का जन्म हुआ, जैसे कि पिरामिड्स एलियंस के द्वारा बनाया गया है, जिसका कभी कोई सबूत आज तक नहीं मिला। कुछ बड़े कंपनीज, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस तरह की थ्योरीज को स्प्रेड करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ सवाल ऐसा है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनसाइंटिफिक थ्योरीज को बढ़ावा दिया जाए। शायद इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी रहा होगा जिससे इतने बड़े स्ट्रक्चर इतनी अलाइन तरीके से बनाया गया था, जिसका खोज इजिप्टोलॉजिस्ट कर रहे हैं। बाद में डेविडोविच की इस थ्योरी को लेके और भी रिसर्च हुआ है। उससे पता चला है कि उनका दावा कई हद तक सही है। इन पत्थरों को बनाने के लिए जियोपॉलीमर पत्थर के साथ साथ ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, मिट्टी और पानी मिला के सांचों में डाल के बनाया जाता था और बाद में उसे सुखा के उसका इस्तेमाल होता था। इसके बाद दूसरा सवाल है अलाइनमेंट थ्योरी ऑफ पिरामिड को लेके। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत समय से रिसर्च कर रहा है कि इस एंशिएंट इजिप्शियंस गीज़ा की पिरामिड के कॉर्नर्स को कार्डिनल पॉइंट के साथ इतनी सटीकता से कैसे जोड़े, यानी कि गीज़ा की पिरामिड बिल्कुल हमारे पृथ्वी की केंद्र में स्थित है और चारों दिशाओं के साथ पूरी तरीके से अलाइंड है। ग्लेन डैश नाम की एक एमेचर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया जहां उन्होंने इस अलाइनमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उनका मानना था एंशिएंट इजिप्शियंस इस परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए ऑटम यूनिनॉक्स का इस्तेमाल किए होंगे, जब पृथ्वी के इक्वेटोरियल लाइन सूर्य की डिस्क की केंद्र से गुजरती है, और अपनी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव भी किया। अलाइनमेंट थ्योरी की बात हो और ओरायन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी का चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेल्जियन ऑथर रॉबर्ट बाउविल और ब्रिटिश ऑथर एड्रियन गिलबर्ट ने कहा, इस पिरामिड की लेआउट पैटर्न ओरायन कॉन्स्टेलेशन की मुख्य 3 तारा एल नाइटक, एल नाइलम और मेंटका के साथ परफेक्टली अलाइंड है, जो महज ही एक कोइंसिडेंस है, पर इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसे एलियंस द्वारा बनाया गया है, क्योंकि बाउविल और गिलबर्ट ने दावा किया कि इसे 10,450 BC में बनाया गया था, जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के पहले पिरामिड बनाया गया है। उसके बाद बहुत सारे रिसर्चर ने इसे लेके रिसर्च किया और उनकी रिसर्च से पता चला पिरामिड्स पूरी तरीके से ओरायन बेल्ट के साथ अलाइन नहीं है। इसे दूर से देखने पर अलाइन लगता है। उन सब ने बाउविल और गिलबर्ट की दावे को खारिज कर दिया। ये तो गया अलाइनमेंट थ्योरी। अब तीसरा सवाल ये है कि इसे क्यों बनाया गया था। कहा जाता है एंशिएंट इजिप्शियन मौत के बाद की ज़िंदगी में विश्वास रखता था, इसीलिए उनके राजा या रानी के मौत के बाद उनका मॉमिफिकेशन करके पिरामिड के अंदर कब्र में दफना दिया जाता था।
कहा जाता है कि राजा रानी के साथ साथ उनके सारे सर्वेंट्स को भी मार के पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था। एंशियंट इजिप्शियंस का विश्वास था राजा रानियों के ख्याल रखने के लिए सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है और उनके इस्तेमाल के लिए कीमती सामानों को भी पिरामिड के अंदर रखा जाता था। मॉमी और कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए पिरामिड बनाने की पहले ट्रोपेजॉइड के आकार की मकबरे का निर्माण किया जाता था जिसे मस्तबा के नाम से जाना जाता है, पर इन मस्तबाओं को बड़े आकृतियों का बनाना असंभव था। इसीलिए बाद में इसके बदले स्टेप पिरामिडों का निर्माण होने लगा। पहले पिरामिडों को अधूरा ही छोड़ा जाता था। ये एक अधूरा स्टेप पिरामिड था। धीरे धीरे फोर्थ डायनेस्टी फराओ के राज में सटीक आकृतियों के पिरामिडों का निर्माण होने लगा। कहा जाता है कि उन पिरामिडों का आर्किटेक्ट एंशियंट इजिप्शियन प्रीस्ट था जो इम्होटेप के नाम से परिचित है और करीब 50,000 से 80,000 मजदूरों के मदद से उन पिरामिडों का निर्माण हुआ था। पर आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मॉमी या कब्र नहीं मिला। तो अब सवाल ये है, तो आखिर किस कारण से बनाया गया था पिरामिड? पर सटीकता से अभी भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। पर जितना भी रिसर्च हुआ है और उससे जो बातें निकल के सामने आया है, उससे पता चला है कि पिरामिड जिस मटेरियल से बनाया गया था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने में यूज़ होता है। पिरामिड्स के भीतर कुछ ऐसा वॉल पेंटिंग्स मिला है जो इशारा करता है कि ये एक सिर्फ टूम की तरह नहीं है जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, पर कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक पावर हाउस हो सकता है। आज से करीब 5,000 साल पहले पावर हाउस। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर ऐसा हो सकता है। रिसर्च से जितनी फैक्ट सामने आया है वो यही इंडिकेट करता है, शायद उन लोगों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी रहा होगा। पिरामिड के अंदर बहुत सारे दरवाजे, हिडन चेम्बर्स और टनल्स पाए गए हैं और इसे अभी भी पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना बाकी है। तो अगर इसे एक टूम ही बनाया जाना था तो इतने सारे टनल्स और चेम्बर्स क्यों बनाए गए? इसका कोई लॉजिक नहीं है। और इसके अंदर करीब 20 से 25 ग्रेनाइट से बने बॉक्सेस मिला है जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के तरह यूज़ होता है और इसका वज़न करीब 1 लाख किलोग्राम के आसपास है। और इससे पता चलता है कि इन भारी बक्सों को बाहर से खींच के लाना मुश्किल है, इसीलिए इसे यहीं पे बनाया गया होगा। रिसर्चर को लगता है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए इन ग्रेनाइट से बने बॉक्सेस का यूज़ होता था। 2011 में रिसर्च के दौरान जब क्वींस चैम्बर में रिमोट कैमरा भेजा गया था तो इसमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हम सबको हैरान कर देता है। उसमें कॉपर वेयर्स और वायरिंग ड्राइंग्स देखने को मिला। इन सारे फैक्ट से यही पता चलता है कि दावा तो नहीं किया जा सकता कि ये एक पावर हाउस था, पर यह सिर्फ एक टूम भी नहीं था जिसे दुनिया को दिखाया जाता है। बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट इस थ्योरी को बिलीव करते हैं और बहुत ने इसे रिजेक्ट भी किया है। अगर आपको इसके अलावा और कोई थ्योरी के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारे पास शायद आज बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, पर फिर भी हम कभी कभी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास भी ऐसा टेक्नोलॉजी रहा होगा जिससे उस समय में ऐसी स्ट्रक्चर बनाया गया था। कॉग्निटिव वर्ल्ड्स की इस एपिसोड में हमने कोशिश किया है कि पिरामिड को लेके सारे अनसाइंटिफिक थ्योरीज़ को हटा के सिर्फ रिसर्चर द्वारा खोज किया गया फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाए।
आज बस इतना ही। ऐसा ही और एपिसोड पाने के लिए देखते रहिए कॉग्निटिव वॉल्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉग्निटिव वॉल्स को। और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। थैंक यू।